क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहता है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। देखो राइट बाइसेक्टर इट मींस बाइसेक्टर है किसी लाइन का, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब दो हिस्सों में इसको इक्वल इक्वल डिवाइड करना। दूसरी बात राइट का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है। क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब तो भाई ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ना। बट इसने कौन सा दिया है कि बाइसेक्टर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाने, राइट बाइसेक्टर है ना। बाइसेक्टर का मतलब तो समझो कि दोनों लाइन आपकी इक्वल होंगी, जहां से भी बाइसेक्ट करेगा, है ना, इधर के दोनों हिस्से की मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पे जाकर के उसको बाइसेक्ट करेगा। दूसरी बात राइट बोला है, इसका मतलब एंगल 90 बनाएगा, तो कैसे भी बना सकता है, बट नहीं तुमने बोला 90, ठीक है। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि लाइन है, जो लाइन है ये वाली लाइन, उस लाइन के मैं पॉइंट्स दे दिए। सपोज करो ये आपकी लाइन है पी क्यू, या छोड़ो पी को छोड़ो, सिर्फ क्या लेते हैं हम, सिर्फ इसको रख देते हैं L1। इसके हमें पॉइंट्स दे दिए 3 4 और माइनस के 1 2, ठीक है। और इसने बोला है कि एक बाइसेक्टर है, यानी कि ये रहा बाइसेक्टर और 90 डिग्री पर है, राइट एंगल बना रहा है ना। बाइसेक्टर है यानी कि L2 है, लाइन तो है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, तो इस वाली इक्वेशन की ना, इस वाली लाइन की इन्होंने इक्वेशन पूछी है। ये 90 डिग्री होगा, समझ लो क्वेश्चन आया समझ में, क्या बोला है। देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें पता है इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, गॉडफादर फॉर्मूला होता है m y माइनस के y1 m x माइनस के x1, यही तो होता है ना। अब इसके लिए मेरे को पॉइंट भी चाहिए और मुझे m भी चाहिए। तो यहां इस वाली इक्वेशन में तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, क्या करेंगे। देखो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, देखो ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, इनकी बराबर रेशो में, इनकी ये भी रेशो 1 ये भी रेशो 1 है ना, 1/1 यानी इक्वल रेशो है आपके। तो मतलब क्या होगा कि आपका मिड पॉइंट है ये, इसको पॉइंट मान लो O या R मान लेते हैं, इसको हमने R मान लिया। तो निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या निकल जाएंगे, x वाले पॉइंट को अगर हम लें एक्स वाई, तो एक्स वाला पॉइंट क्या निकल जाएगा भाई, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के क्या होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इनकी क्या निकल गया आपका 3 प्लस होता है इनकी -1 अपॉन 2, क्योंकि प्लस है, चलो कर लेते हैं, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ये हो जाएगा, या पहले लिख लेते हैं क्योंकि पता नहीं कोई कंफ्यूज हो जाए। तो x2 अपॉन 2 और y प्लस y2 अपॉन 2 लिखेंगे। since line L2 bisect line L2 bisector of line L1, तो इसलिए कोऑर्डिनेट आर के आपके क्या होंगे, वो मिड पॉइंट पे होंगे। तो मिड पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं ये, तो यहां से अगर हम निकालें तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि -1, यानी कि 3 में से बन गया कितना आ गया 2, 2/2 का मतलब 1 आ गया, है ना। अच्छा 4 प्लस 2 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो ये पॉइंट्स आपके क्या निकल गए, 1 और 3 निकल गए, ठीक है। तो भाई हमारे पास देखो पॉइंट तो निकल गए x1 y1। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है स्लोप। इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं, इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो बस बन गया, हमारा इक्वेशन निकल गई। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने माना इस इक्वेशन का स्लोप है m1 और इस इक्वेशन का स्लोप है m2। अब मुझे पता है कि लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, अब हमें पता है कि लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, इसका मतलब क्या होगा, इनके स्लोप का मल्टीपल जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हमें एक का स्लोप तो हमें पता, अच्छा पहले तो हमें इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम स्लोप m1 निकाल लेते हैं। m1 तो निकालेंगे, जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप क्या निकल जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1, इट मीन्स -1 सॉरी 2 माइनस 4, 2 माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 3,
माइनस के 1 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2 अपॉन माइनस के 4, इसका मतलब 1/2 आ गया आपका क्या m1। अब m1 तो निकल गया और कंडीशन क्या है, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर की, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन m1 हो जाएगा माइनस के, इसका मतलब क्या हो गया माइनस के 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना निकल गया 2 माइनस के, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, बस हो गया। यानी कि इसका स्लोप हमारा कितना निकल के आया माइनस के 2। तो अब हमें इसका स्लोप भी पता है, इस लाइन का हमें स्लोप भी पता है और ये पॉइंट भी पता है, तो बस निकाल देंगे। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, required the equation of a line L2, we get, रख दो वैल्यू y माइनस y1, y1 क्या हो गया आपका पॉइंट है आपकी ये 3 है ना, तो क्या निकल जाएगा आपका y माइनस के 3, m कितना है माइनस के 2, तो माइनस के 2 x माइनस के 1, x कितना है आपका 1, तो बस रख दो 1, कितना आ जाएगा y माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 2, इसका मतलब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 2x प्लस के y माइनस के 3 माइनस के 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस के 5 माइनस के 5 प्लस के y माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2 विच इज द परपेंडिकुलर टू ऑन द लाइन L1। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा जाता है, 14 में कह रहा है कि भाई आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, एक परपेंडिकुलर के, जिसके उस परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर आपका डल रहा है इस लाइन पर, एक लाइन हमें गिवन है, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डल रहा है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डल रहा है, तो जहां आकर के लाइन पर वो टच हो रहा है ना वो पॉइंट निकालना है, यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, समझ में आया, यानी कि फिगर समझ लिया करो पहले क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मतलब पहले हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है, फिगर होती है सब चीजें क्लियर है बस। तो मतलब क्या हुआ, हमने माना ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या दी है भाई 3x माइनस के 4y माइनस के 16 इक्वल टू 0, है ना, और इस लाइन पर एक पॉइंट से, पॉइंट क्या है आपका माइनस के 3 और माइनस के 1 और 3, इससे पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो पूछ रहा है कि ये पॉइंट क्या होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे, मैंने माना a और b होंगे, ठीक है, एक लाइन आपकी L1 है और एक लाइन आपकी L2 है, सही है बात। हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, किसी लाइन पर है, इस लाइन पर कोई भी देखो कहीं भी पॉइंट होंगे, तो ये जो पॉइंट होंगे अगर हम इसमें रखते हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे, पहली बात तो ये निकल के आ गई। तो पहले तो इसी को निकाल देते हैं, तो क्या रखेंगे, लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular is AB, है ना, which is lie on line L1, जो पॉइंट L1 को लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इक्वेशन आपकी क्या है माइनस के 4y इज इक्वल टू 16 लिखेंगे, तो इसमें x और y की वैल्यू उठा करके हम ये पॉइंट्स रख देंगे, तो क्या निकल के आ गया 3a माइनस के 4b इज इक्वल टू 16। समझ में आया ना मैंने क्या किया गाइस, मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने माना हमें ये पॉइंट्स इसने पूछे हैं, तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट अगर मैं इधर से देखूं तो इस लाइन के भी है और ये वाला पॉइंट इस लाइन के भी है। तो मैंने आपको बताई थी बात कि किसी भी लाइन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा तो उस इक्वेशन को भी सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, तो सेट मतलब क्या हो, उठा करके इसमें हम रख देंगे, क्योंकि अननोन है इसलिए हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी ही बन के आएगी। अगर पॉइंट मेरे पास 2 3 होते 1 2 होते, कुछ भी एक नॉन वेरिएबल होते, तो हमारी वैल्यू तो हम क्या देखते कि हमारा 16 नहीं आ जाता, हम कुछ भी यहाँ रखते एक्स और वाई की वैल्यू तो वो 16 नहीं आता ऑब्वियसली क्योंकि इस पर ही है ना, तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल गई, ए बी में रिलेशन निकल गया। अब दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, मैंने माना इस पॉइंट का स्लोप m1 है, सॉरी इस लाइन का, और इस लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें पता है कि जब दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन पे देखो ए बी के बीच में रिलेशन मेरा निकल के आ गया, तो इसका मतलब एक इक्वेशन और बनेगी, क्योंकि दो आपके पास अननोन वेरिएबल है, इसका मतलब जब दो आपके पास अननोन वेरिएबल है तो उनको सोल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन ही होनी चाहिए।
तो एक इक्वेशन तो हमारी इनके बीच में रिलेशनशिप में निकल गई, एक और हमें निकालनी, वो कहाँ से निकल सकती है? देखो कैसे निकल सकती है। हमें पता है कि दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। लिखेंगे गिवन लाइन L1 इट इज द परपेंडिकुलर ऑन L2, है ना। तो इंप्लाइज दैट इनके जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट -1 होगा, उनका प्रोडक्ट -1 होगा, कैपिटल A मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्लोप m1 निकालो, स्लोप m2 निकालो, तो उन दोनों में ऑब्वियसली a b अननोन वेरिएबल आएंगे, और जब आएंगे वहां से इक्वेशन हमारा निकल के आ जाएगा, वो इक्वेशन 2 हो जाएगी। और दोनों को हम जैसे हम 10th में करते आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से आप लोग a b की वैल्यू आप निकालेंगे। तो क्या करना है मुझे, हमने लाइन L1 पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1 implies that m1 is equal to, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? देखो ये अभी जनरल इक्वेशन में है, और स्लोप निकालने के लिए हमें चेंज करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में, यानी कि y is equal to mx plus c। तो m आपका क्या होता है, स्लोप। तो यहां से क्या करेंगे, इसको चेंज हम जब करेंगे क्या निकल के आ जाएगा भाई, 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू 16। तो यानी कि y इज इक्वल टू, इसको धर लेकर के जाओ तो आपका आ गया माइनस के 3x और प्लस के 16, ठीक है। और माइनस के 4 ये बचेंगे यहाँ पर, इसका मतलब माइनस के 4 से ही कर दो डिवाइड। तो आपकी जो इक्वेशन है यहाँ से निकल के आ जाएगी कि y इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4x और माइनस के 4। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ से m1 निकल गया। तो m1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, m1 आ गया प्लस में आएगा 3/4, m1 तो ये निकल गया 3/4। अब हमें निकालना है m2। m2 का मतलब लाइन L2, और लाइन L2 की तो इक्वेशन तो हमें पता नहीं इक्वेशन, लेकिन हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। तो 2 पॉइंट्स से जाने वाला स्लोप क्या होता है, तो लिखेंगे स्लोप, नाउ स्लोप m2 ऑफ लाइन L2 implies that 2 पॉइंट से जाने वाला स्लोप क्या हो जाएगा आपका, m2 इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो 2 पॉइंट्स हैं, हमने माना ये है x1 x2 इसको मान लेते हैं, और x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका b आएगा b, क्योंकि y2 है ना, तो b माइनस के 3 और a प्लस के 1 हो जाएगा, है ना। देखो क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो आपका हो गया प्लस के 1, यानी कि आपका यहां से निकल जाएगा, बस ये निकल गया आपका m2, और तो ज्यादा कुछ सोल्व होगा ही नहीं। अब m2 पता लग गया, m1 पता लग गया, उठा के रख दो। लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इन इक्वेशन कैपिटल A। तो कैपिटल A क्या इक्वेशन है आपकी, m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू माइनस के 1। तो m1 आपका आ गया कितना, 3/4। तो 3/4 क्रॉस b माइनस के 3 अपॉन a प्लस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 1 है गाइस, माइनस के 1। तो हमें यहाँ से रिलेशन निकालना है दोनों के बीच में। तो क्या कर सकते हैं हम, 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3b माइनस के 9, और 4 की इधर मल्टीप्लाई करके इधर ले जाते तो माइनस आ जाएगा 4a प्लस के 4, है ना। तो इस 4 को इधर ले आओ, तो 4a प्लस के 3b माइनस के 9, माइनस प्लस माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 0। तो 4a प्लस के 3b और माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमने किस फॉर्म में लिखी है इक्वेशन, कहाँ गई है इक्वेशन, तो क्या करेंगे इसको उधर ही ले जाओ 5 को, तो आपका बस ये 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ द सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं, क्या निकल गया, एक तो आपकी आ गई 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, और पहली इक्वेशन है आपकी 3a माइनस 4b, 3a माइनस के 4b इज इक्वल टू 16, है ना। कर दो, तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें 4 की कर दो, इसमें 3 की कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 चौक 16, 3 3 9, यानी कि निकल गया आपका 25a।
पाँचों 20 और 16 थी 48, इसका मतलब दोनों को ऐड किया तो 68 आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपकी 68/25। ए तो निकल गया। अब बी निकालना है, बी निकालना है तो बी की ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो रख देते हैं, फ्रॉम 1 में ही रख लेते हैं। तो 1 वैल्यू क्या है आपकी 3a माइनस के 4b इज इक्वल टू 16, यानी कि 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 68/25 माइनस के, माइनस छोड़ो इस 4b को धर ले जाओ, 16 को धर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका सीक्वेंस, क्योंकि b की वैल्यू को हमें गेन करना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी b इक्वल टू आ जाएगी 49/25। तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स निकल गए ए और बी। तो कोऑर्डिनेट किस पूछे थे हमें, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज कितना आ जाएगा, ए बी था, इम्प्लाइज इज दैट, यानी कि 68/25 और 49/25। ठीक है गाइस।